ऋषि के लापता होने से नीलू ने निकाला झनक को घर से बाहर, जहां झनक हो गई है घर से बेघर। जी हाँ दोस्तों, कहानी में आ चुका है एक बहुत ज़्यादा ट्विस्ट जो हमें देखने को मिलेगा, हाई वोल्टेज ड्रामा। हम आपको बता दें कि यहाँ पर झनक बीच रास्ते में पूरी तरह से टूट चुकी है। यहाँ पर उसके पास ना रहने का ठिकाना है, ना ही उसका ऋषि का पता है और ना ही ऋषि का साथ। ऐसे में अब झनक खुद को बेबस और लाचार समझ रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे झनक को घर से बाहर निकाला जा चुका है, ऋषि लापता हो चुका है, उसकी आंखों में आंसू और बेबस सी झलक रही है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से टूट चुकी है झनक। यहाँ उसके पास ना रहने का ठिकाना है, ना ऋषि का साथ। ऐसे में झनक अपने आप को लाचार समझ रही है, उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। यहाँ पर अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वह कैसे पता लगाए अपने शहरी बाबू का, क्योंकि घर वाले भी अब उसे घर से निकाल चुके हैं। ना उसकी मदद करने वाला कोई है, ना उसका साथ। ऐसे में अपने पराशर बाबा को याद करने वाली है। दोस्तों यहाँ पर पराशर का कॉल कर सॉरी सच्चाई बताती है नजर आएगा। यहाँ पर जब झनक पराशर से कहती है, बाबा मुझे घर से निकाल दिया गया है, मेरे सारे रास्ते टूट चुके हैं, सारे सपने टूट चुके हैं, अब यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। यह सुनकर तो पराशर के होश ही उड़ जाते हैं। अपनी बेटी की आंखों में वह दर्द, जो आंसू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है पराशर। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अदिति, जब ऋषि के गायब होने की खबर मिलती है तो अदिति के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ पर भले ही अदिति कौशिक के साथ अपनी शादी रचाने वाली है, लेकिन वह आज भी ऋषि से प्यार करती है। वही अनिरुद्ध और अदिति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने वाला है अर्शी, क्योंकि यहाँ पर वह नहीं चाहती है कि यह लोग ऋषि को ढूंढने के लिए जाएं। यहाँ पर वह अदिति से कहती है कि अदिति, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि तुम ऋषि को ढूंढने के लिए जाओगी? जो इंसान तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर चुका हो, तुम उसे ढूंढने के लिए क्यों जाओगी? उसकी पत्नी झनक है, वह खुद अपने पति को ढूंढेगी। तुम्हें उन लोगों का मतलब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अदिति अपनी माँ के बातों को कभी भी नहीं मानती है। वह तो निकल जाती है अपने बाबा के साथ। यहाँ पर जब पराशर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान है, परेशान है। अब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार कौन देगा झनक का साथ। क्या अनिरुद्ध देगा झनक का साथ ऋषि को ढूंढने के लिए? क्या वह अपनी बेटी की खुशियों को वापस लौटा पाएगा? जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत दीप्मान से होती है, जो बताता है कि ऋषि का फ़ोन स्विच ऑफ है। नीलू झनक से पूछती है कि ऋषि कहाँ है, जबकि तनुश्री झनक को चेतावनी देती है कि सच बताए। दूसरी ओर अंकुश के गुंडे ऋषि के परिवार को ब्लैकमेल करते हैं, कहते हुए कि उनकी शर्तें पूरी ना करने पर ऋषि का बुरा हाल करेंगे। ऋषि के घर ब्लैकमेल कॉल के बाद सब घबरा जाते हैं, खासकर ऋषि की माँ, जो सारा इल्ज़ाम झनक पर डाल देती है। झनक सफाई देती है कि उसने कुछ नहीं किया और उसे भी नहीं पता कि ऋषि को कौन ले गया है। परिवार में तनाव बढ़ता है, जहां झनक पर शक गहरा जाता है। ऋषि के अपहरण। जी हां दोस्तों, ऋषि गुंडों की चंगुल से ऋषि भागने में सफल होता है, लेकिन गुंडे उसका पीछा करते रहते हैं। गुंडे चिल्लाते हैं, सरेंडर कर दे वरना गोली मार देंगे। ऋषि पुलिस कमेटी मीटिंग में अपनी मासूमियत साबित करने के बाद लौट रहा होता है, लेकिन इसी बीच उसकी गाड़ी झनक से टकरा जाती है, जिससे झनक घायल हो जाती है। गुंडे अंत में ऋषि पर गोली चला देते हैं। क्या गोली लगने से ऋषि की मौत हो जाएगी? यह सवाल एपिसोड को सस्पेंसफुल बनाता है। परिवार की चिंता और झनक का डर चरम पर पहुंच जाता है। एपिसोड ऋषि के भविष्य पर सवाल छोड़ते हुए खत्म होता है, जहां झनक और ऋषि की प्रेम कहानी खतरे में दिखाई देती है। यहाँ दोस्तों, एपिसोड ओपनिंग में देखा है तो ऋषि के फ़ोन स्विच ऑफ होने पर घबरा रही होती है। वहीं कहती है, क्या हो आधी राधी, अजीब बात है, ऋषि फ़ोन कभी फ़ोन ऑफ करता ही नहीं है, आज पता नहीं कैसे ऑफ कर दिया। मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। नीलू झनक से पूछती है कि ऋषि कहाँ है, जबकि तनुश्री झनक पर सीधे इल्ज़ाम लगाती है कि सब कुछ ठीक न था जब तक अदिति, जी हाँ दोस्तों, अदिति ऋषि की ज़िंदगी में थी, लेकिन झनक से सब बर्बाद कर दिया। झनक सफाई देती है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे भी नहीं पता कौन ले गया। अचानक ऋषि के घर पर अज्ञात नंबर से कॉल आता
है। ब्लैकमेल। अंकुश के गुंडे कहते हैं हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर पूरी नहीं हुई तो ऋषि का वो हाल करेंगे कि तुम जान भी नहीं सकोगे। ऋषि की माँ घबरा जाती है और सारा गुस्सा झनक पर उतार देती है। जब से तुम मेरे बेटी की ज़िंदगी में आई हो तब से गलत ही गलत हो रहा है। तुम मनहूस हो। नूतन की ताने मारती है और झनक के खिलाफ अब शब्द कहती है। परिवार में हंगामा बच जाता है। ऋषि पक्ष। जी हाँ दोस्तों, दूसरे सीन में ऋषि पुलिस कमेटी मीटिंग में अपनी मासूमियत साबित करता है। झनक के बयान से आधार पर उसे बरी कर दिया जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही गुंडे उसका पीछा करते हैं। ऋषि भागता है, गुंडे चिल्लाते हैं सरेंडर कर दे वरना गोली मार देंगे। ऋषि किसी तरह गुंडों का चंगुल से भाग निकलता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी झनक से टकरा जाती है। झनक घायल हो जाती है। घर पर नीलू अर्शी को फ़ोन करती है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता। वह झनक को दोष देती है, तुम्हारी वजह से मेरा भाई दूर चला गया। अभिमन्यु कॉल करता है, लेकिन झनक रोते हुए कहती है प्लीज़ अपने पापा को बोलो, मैं बहुत सताई जा रही हूँ। परिवार वाले पुलिस को फ़ोन करने की बात करते हैं, लेकिन झनक कहती है पुलिस को मत बुलाओ, सब बर्बाद हो जाएगा। तनुश्री चिल्लाती है तुम सबने मिलकर ऋषि को अगवा किया है। जी हाँ दोस्तों, गुंडे ऋषि को दोबारा पकड़ लेते हैं। वे परिवार को धमकी देते हैं नहीं मानोगे तो झनक को बेच देंगे साहब। ऋषि भागने की फिर कोशिश करता है। अंत में गुंडे बेरहमी से ऋषि पर गोली चला देते हैं। स्क्रीन पर खून दिखता है और सवाल उठता है क्या ऋषि की मौत हो जाएगी, क्या खत्म हो जाएगा ऋषि झनक की प्रेम कहानी। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दादा भाई और पुतुल झनक के इल्ज़ाम के लिए कोलकाता बुलाने की बात करते हैं। आदि। जी हाँ दोस्तों, अदिति ऋषि से नाराज़ और रिश्ता तोड़ने की धमकी देती है। झनक भावुक होकर कहती है कि मैं तुम्हारी भी शर्त मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन ऋषि को छोड़ दो। परिवार में बहस। वकील को फ़ोन करना। अंकुश को जेल भेजने से होती है। एपिसोड ऋषि के गिरते हुए और झनक के चिल्लाने के साथ खत्म होता है। सस्पेंस बनता है, क्या ऋषि बच पाएगा और झनक पर और कितना बोझ पड़ेगा। अगले एपिसोड में प्रोमो में दिखाया जाएगा कि जहां झनक ऋषि को बचाने की जद्दोजहद करती है। एपिसोड में बांधे रहना है। जी हाँ दोस्तों, वही कहानी बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और ड्रामे से भरी हुई है। झनक की ज़िंदगी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है, उसको और ऋषि के गायब होने का पूरा इल्ज़ाम नूतन पूरे घरवार वाले उस पर लगा देते हैं, जो कि उसकी बेचारी की कोई गलती नहीं होती है। वो तो दुल्हन के वेश में बैठी ऋषि का इंतज़ार कर रही होती है, डोली पे चढ़ने का और उसके साथ जाने का, अपनी ज़िंदगी बसाने के सपने देख रही होती है। ना जाने कैसे ऋषि या झनक की ज़िंदगी में कब खुशहाल आएगी और कब वह ऋषि के साथ अपना नया जीवन व्यतीत कर पाएगी। देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आगे कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।